हाल फिलहाल में बहुत सारे जो हैं फीमेल आर्टिस्ट आगे आई और उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ गलत चीज़ें हुई थी जब वो छोटे थे और उन्हें इस बात का तब पता नहीं चला, लेकिन अब खुलकर वो ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसके पीछे का मकसद एक ही है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो आप चुप मत रहिए, आगे आइए। जग घूमिया दिल दिया गल्ला ऐसे गीतों को अपनी आवाज दे चुकी नेहा भसीन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। एक धार्मिक स्थान पर हरिद्वार में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका कहना है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इतना ही नहीं, एक बार एक हॉल में भी किसी ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। नेहा भसीन ने आईएनएस के साथ इंटरव्यू दिया और उसमें इन सारी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं 10 साल की थी बस। तो आप सोचिए, एक 10 साल की छोटी बच्ची नेहा भसीन ने अपने उस समय का जिक्र किया है जब वो सिर्फ और सिर्फ छोटी 10 साल की बच्ची थी। मैं हरिद्वार गई हुई थी, तो जो भारत की सबसे धार्मिक और पवित्र जगहों में से एक है। मेरी माँ मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी कि अचानक एक शख्स आया और उसने मुझे पीछे से गलत तरीके से टच किया। मैं चौंक गई और इसके बाद वहां से भाग गई। उन्होंने आगे बताया कि कुछ सालों बाद एक आदमी ने एक हॉल में मेरे सीने पर गलत तरीके से टच किया। मुझे वो वाकया बिल्कुल साफ साफ याद है। मुझे लगता था कि मेरी गलती है। अब लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और दूसरों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और धार्मिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग बिना चेहरे के आतंकवादी हैं। नेहा के मुताबिक एक बार के पॉप बैंड के फैंस ने मेरा रेप करने और जान से मारने की धमकी दी थी। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। मैं ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने एक अन्य सिंगर के नजरिए को सपोर्ट किया था। तब जो है उनको सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोल किया गया था और इसके बाद मुझे ट्रोल किया गया और मुझे इस तरह की धमकियां मिली। तो इस बात का जिक्र जो है नेहा ने किया है कि कैसे जो है जब वो छोटी थी तो उनके साथ इस तरह का एक वाकया हुआ था जिसको वो कभी नहीं भुला सकती, जिंदगी भर नहीं भुला सकती हैं। और अब जो है उन्होंने कहा, मैं बहुत सालों तक डरी रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी कोई। तो यही बात है कि बहुत सालों बाद अब वो आगे आई हैं, उन्होंने अपने साथ हुई चीज़ों को शेयर किया है। और जाहिर सी बात है, इन सभी चीज़ों के पीछे मकसद एक ही होता है कि कभी भी किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ हो तो चुप नहीं बैठना चाहिए, तुरंत जो है आवाज़ उठानी चाहिए। और नेहा ने भी इसी मकसद के साथ अपने साथ हुई इन सारी चीज़ों को का जिक्र किया है, शेयर किया है और बताया है कि कैसे वो बहुत सालों तक इन सारी चीज़ों को सोचकर डरती भी रही थी।